सरकार के सामने कोई एजेंडा नहीं। सरकार चाहे तो चर्चा करा सकती है, पर सरकार हाउस एडजर्न करना चाहती है, चर्चा नहीं चाहती कि एसआईआर पे चर्चा हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर भी सरकार चर्चा कराने को नहीं तैयार है। ये दर्शाता है कि सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, तानाशाही में विश्वास करती है। देश को एक बात देखनी पड़ेगी, ये पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी मोदी सरकार सदन को चलने नहीं देती, सदन में चर्चा नहीं करवाती। 52 लाख बिहार के लोगों की वोट काटी जा रही है। 52 लाख वोट काट देंगे तो प्रजातंत्र के क्या मायने बिहार में या देश में बच जाएंगे। 52 लाख लोगों को वोट से महरूम करना, उनकी वोट काट देना, प्रजातंत्र में उनकी हिस्सेदारी खत्म कर देना, क्या ये अपने आप में प्रजातंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र नहीं? क्या ये बाबा साहब अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निर्मित संविधान के विरुद्ध नहीं? ये दर्शाता है कि ये सरकार इस देश में संसद से प्रजातंत्र तक सब कुछ खत्म करना चाहती है। हम केवल चर्चा चाहते हैं, बार बार ये बात उठाते हैं कि इस पर चर्चा हो। जो चुनाव आयोग जिस प्रकार से भाजपा का पिट्ठू बनकर, उनका विभाग बनकर हारी हुई भाजपा और नीतीश कुमार को वोट काट कर, वोट चोरी करके जिताने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहा है, हम उस पर रोक लगाना चाहते हैं और उस पर चर्चा चाहते हैं। इसलिए आज संसद की मर्यादाएं तार तार अगर हो रही हैं तो मोदी सरकार जिम्मेवार है। सवाल तो पूरा देश कर रहा है ना, सभी वोटर कर रहे हैं कि ये कैसा है, क्या है, और बिहार में ऐसी क्या कौन सी आफत आ गई थी जिस तरह से जल्दबाजी में ये सब किया जा रहा है और इसके पीछे एजेंडा क्या है इनका। सो सभी नागरिक इसके बारे में पूछना चाहते हैं, बताएं। लेकिन नजर ऐसा आता है कि इलेक्शन कमीशन ही भाजपा की एक बाजू बनकर रह चुका है। कल से हम लोग लगातार न्यूज सुन रहे हैं और चुनाव की जो स्टेटमेंट आ रही है, लगभग 52 लाख वोटर्स को इन्होंने निकाल दिया है, जिसमें 26 लाख को मृत घोषित कर दिया है, 18 लाख को बोल दिया कि भाई वो दूसरे प्रदेश में है, 7 लाख को बोल दिया डबल है, लगभग 52 लाख को कर दिया और कह रहे हैं 20-21 लाख अभी भी लापता है। इतना मतलब लमसम आप 70-72 लाख को निकालना चाह रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से बात करते हैं। एक तो अगर 10 लोग हैं, 2 जगह पे सरकारी बीएलओ पहुंचा है, दूसरा आप उनसे रिसीविंग नहीं ले रहे हैं, तीसरा आप कह रहे हैं कि 26 लाख मृत पाए गए, तो भैया पूरा परिवार मृत है क्या? आप उसकी पत्नी का रिसीविंग लिया, उसके बेटे का रिसीविंग लिया, डू यू हैव एनी प्रूफ? कोई प्रूफ नहीं है। आप इवन आप किसी के घर में जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, उसका तो साइन भी नहीं ले रहे हैं, उसको तो 4 दिन के बाद रिसीविंग भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या सबूत है? सिर्फ आपकी मुंह जवानी सबूत है। और हम लोग मान ले ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, जो सरेआम जमीन पे दिख रही है और लोगों को समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। वोट काटने का ये षड्यंत्र, वोट चोरी का ये षड्यंत्र, हर व्यक्ति से वोट का अधिकार छीनकर अपनी सरकार चुनने का ये षड्यंत्र, ये पूरी तरह से खत्म करने का षड्यंत्र केवल बिहार तक सीमित नहीं, इसे हर प्रांत में चोर दरवाजे से लागू करने की साजिश हो रही है। कर्नाटक में तो हमने बाकायदा एक लोकसभा में ये सबूत पेश करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सामने। 3 महीने से मैं समय मांग रहा हूं, वो समय नहीं देते। राहुल गांधी जी के पास ये सारे सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र एक प्रांत तक सीमित नहीं, बिहार में ये दिख रहा है, क्योंकि बिहार में अब चुनाव है। हर जगह भाजपा अब चुनाव हारती जाएगी और हर जगह वो वोट चोरी कर चुनाव का नतीजा बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो चुनाव की प्रक्रिया ही खत्म करना चाहते हैं। See, I've said this smacks of Jim Crow type of laws. Jim Crow laws were passed in America during the days of segregation, where they used laws to disenfranchise people of color. I believe this SIR is going to be used to target minorities and marginalized communities and deny them the right to vote. So this is exactly like the Jim Crow laws which were operating in America during the days of segregation. The universal right to vote must be given to every citizen. I'm not saying that you should not verify and correct the things, but the timing and the motive seems to be very suspect. And if you look at the results of the last election in Bihar,
there were many marginal constituencies. And if there is any kind of deletion in these marginal constituencies where the opposition won, it could alter the entire election result. And this election, which is going to be held now, will not be a fair election.